हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विपिन सारस्वत। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मैथ्स का सिलेबस फॉर आईसीजी जीडी के लिए, यानी पेपर 2 के लिए टेक्निकल मैथ। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम ठीक है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सिलेबस किसका, मैथ्स का। मैथ्स सिलेबस फॉर आईसीजी जीडी, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड नेवी एसएसआर एंड डबल ए एंड एनडीए एनए, ठीक है। एंड ऑल वनडे एग्जाम्स जिनमें भी टेक्निकल आता है। सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाले चैप्टर देखेंगे, ठीक है। एलजेब्रा। एलजेब्रा में आता है हमारा फर्स्ट चैप्टर लॉग का चैप्टर, ठीक है। सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, फोर्थ इज सीक्वेंस एंड सीरीज, फिफ्थ इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद आता है बाइनोमियल थ्योरम, अब इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला हमारा, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं हमारे कोस्ट गार्ड जीडी एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में तो आप जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में तो यही है, ठीक है। लेकिन इसका यूज जो है कैलकुलस में बहुत ज़्यादा है ट्रिग्नोमेट्री का, किसमें, इस वाले का। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे चैप्टर हमारी सरल हैं, ठीक है, इजी, जिनको आप सबसे पहले उठाइए, ठीक है। इसके बाद आता है अब हमारा ये वाला, वैसे तो इसमें एक चैप्टर और है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, लेकिन वो बिना रिवीजन के हो जाएगा, उससे मैट्रिक्स छोटी छोटी सी बनती हैं, उससे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या आता है हमारा, कोऑर्डिनेट्स, सेकंड इज आता है हमारा स्ट्रेट लाइंस, थर्ड इज सर्कल,
एंड फोर्थ इज कॉइनिक सेक्शन। ठीक है, ये हमारी सबसे पहले अलजेब्रा हो गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गई, और ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद उठाएंगे कैलकुलस वाला पार्ट। इससे कैलकुलस से हमारे 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन इस एग्जाम में बनते हैं कैलकुलस। कैलकुलस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, LCD यानी लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, LCD लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर बनता है डेरिवेटिव्स, जिसे अवकलन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड बनता है हमारा मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है, एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद ये तो है ही है इसमें, अब आगे आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, इंट्रीगल। क्या, इंट्रीगल। इंट्रीगल्स में इंडेफिनिट, इंट्रीगल्स और ये डेफिनिट इंट्रीगल्स, ठीक है। अब इसके बाद बनता है हमारा फिफ्थ वाला, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हमारा फिफ्थ बनता है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। और 6 नंबर बनता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा मेजर पार्ट्स, लेकिन अभी इसमें हमारा थोड़ा सा और पार्ट बचा है, जैसे वेक्टर, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी। इसे मैं अदर में डाल देता हूँ, ठीक है। अदर, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, एंड वेक्टर। वेक्टर्स में 3D आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा सिलेबस, भाई साहब, ये हमारा सबसे, मैंने ये सिलेबस इस तरीके से डिफाइन किया है। सबसे पहले इजी चैप्टर देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री सो सिंपल, लेकिन इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, लेकिन इसका यूज कैलकुलस में सबसे ज़्यादा रखता है, ठीक है। इसके बाद आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से 2 से केवल 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। और इससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं कैलकुलस से। कितने, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। और ये स्टैटिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। हमने अपना डिस्कस सिलेबस किया, बहुत ही जल्दी आपको इसकी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। हमने बहुत अच्छा सिलेबस तरीका से डिफाइन किया है, आप इस सिलेबस को पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।